वो मैच याद है 2021 साल लॉर्ड्स का मैदान, बिलो पार टारगेट स्कोर, बट वी गेव देम हेल फॉर 60 ओवर्स देन 50 ओवर्स नाउ। मुस्कुराओ लड़कों, जीत का सिक्सर लगा के टॉप ऑफ द टेबल पे आ गए हैं और ये विक्ट्री, ये दुगुना लगान इसीलिए भी और स्पेशल हो जाता है क्योंकि चैलेंज लिया था, बिलो पार टारगेट को तो डिफेंड किया ही किया, 100 रनों से जीत गए भाई। लेट दैट सिंक इन। और जैसे कि मैंने अभी कहा, डिफेंड करना तो रोहित भाई भी चाहते थे, ये चैलेंज स्टार्टिंग से दिमाग में था, बट ना तो रोहित भाई ने ना ही यूएस से आए हमारे इस भाई ने सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर जब 3 पे 2 संभाल लिया तो ये इंग्लिश बॉलर्स किस खेत की मूली है, ये अब कहना बहुत आसान है। इस टाइम पे चीजें यहाँ पे आ रखी थी। सोचने की बात ये थी कि कहीं वो कमेंटेटर्स की बातें सच ना हो जाए कि इनका तो कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हमारे रोहित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। इंडिया का सही है भाई, टॉप ऑर्डर चला भी जाए तो मिडिल ऑर्डर में फिर से ओपनर्स मिल जाते हैं। 40 पे 3 के बाद सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो रहा था। 100 रन की लगभग पार्टनरशिप भी हो गई थी। रोहित भाई ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, राहुल भाई भी सेटल्ड लग रहे थे और 15 ही ओवर बचे थे। फिर मोटा भाई ने स्क्रिप्ट ही पलट दी, 131 पे 3 से 187 पे 7। चीजें फिर से हिलने लगी, धीरे धीरे ऊपर आने लगी। हद तो तब हो गई जब सूर्य दादा या कहें सेल्फलेस दादा 49 पर कैच आउट हो जाते हैं और वो भी अपने ही फेवरेट शॉट इनसाइड आउट पर। यहाँ तो बहुत जोर से पांडे की कमी खल रही थी और उधर से एंटर करते हैं एक नए ऑलराउंडर। आप नहीं शार्दुल भाई, बुमराह का लगता है इंग्लैंड से कोई पुराना हिसाब बचा हुआ है भैया, जो चुकता ही होके नहीं दे रहा है। टेस्ट में तो एक ओवर में 37 रन जड़े ही जड़े थे। अब ओडीआई का खौफ भी पाल लिया इंग्लैंड वालों ने, जहां सामने से धड़ाधड़ विकेट्स गिर रही हैं, वहां बुमराह एक एंड के ऊपर पारी को संभाल लिया। वो तो ठीक है, लास्ट बॉल पे रन आउट हो गए और बॉलिंग में जब एक एंड से रन ही रन बह रहे हैं, प्रेशर बन ही नहीं रहा है, आए विकेट हैट्रिक तक पहुंच गए भाई। और जहां सिराज के एंड से थोड़े बहुत तो रन आ रहे थे, उस एंड से रोहित भाई उसको ले आए। जिनको लाल सफेद बॉलों से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस स्विंग करानी है। अगर ओवर ऑफ द मैच जैसी कोई चीज होती ना तो शामी वर्सेस बेन स्टोक्स वाला वो एक मेड इन विकेट ओवर, हो प्रॉपर टेस्ट मैच वाली लाइन लेंथ स्विंग और बोल्ड। फिर से यार, फिर से पंजा हो जाता। वो तो बुमराह ने लास्ट विकेट निकाल दी, वरना टू बैक पंजे और शामी भाई पहले प्लेयर बन जाते बैक टू बैक पीओटीएम लेने वाले। अब इंडिया के लिए तो हो ही जाते, ये तो पता है, लेकिन ओवरऑल भी अगर वही होते जिनको बैक टू बैक 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग। पर एक स्टंपिंग, 2 एलबीडब्ल्यू और 6 बोल्ड के चलते लगा दिया है जीत का सिक्सर। और ऐसी विक्ट्री ना और स्पेशल हो जाती है, या तो तुम स्टेडियम में बैठे हो या फिर पनी आर्मी के ग्रुप में। ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाले मैचेस तो मैं नहीं कहूंगा मिस करो। पिंड कमेंट, डिस्क्रिप्शन सब जगह तुम्हें लिंक मिल जाएगा, आ जाओ फटाफट से। और आंकड़ों में अगर विश्वास रखते हो तो 4K के बहुत करीब है, तो मारो फटाफट से सब्सक्राइब। और अगर ऐसी और एनालिसिस मेरे या किसी और क्रिएटर की देखना चाहते हो अपनी फीड पे तो लाइक मार दो, तो सजेस्ट हो जाएंगी। अब बाकी एनालिसिस मीम्स देखते देखते, जब तक तुम लाइक सब्सक्राइब मार दो।